आज हम एक्सरसाइज 4.2 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरा आज कौन सा क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर sum of whose squares is 365। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं जो लगातार चलते हैं, जैसे 1 2 3। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे? जैसे x और x+1। अगर 3 होते तो x+1 x+2। अब उसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो हम पहले क्या करेंगे? हमने इसका स्क्वायर करा, x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364, या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो तो x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आए, तो 2 9 ज़ा 1, 3 2 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 13 1 ज़ा। तो कौन से हो गए फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ़ सॉरी बेटा, इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13, और x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14। इसको हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 13। तो एक फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 13, और सेकंड नंबर क्या हो गया? 13 प्लस 1 14। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई और चैप्टर करना है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ तब भी कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट से मुझे अच्छा लगेगा, और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूँगी कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और प्लीज़ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस if the hypo is 13 centimeter, find the other two side। ठीक है, देखो बेटा क्या है, उसने लिखा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। पहले हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब एल्टीट्यूड, इसको ए बी सी एल्टीट्यूड हम इसको बोलते हैं, हाइट को ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। तो लेट कर लो कि जो हमारा बेस है वो क्या है? हमारा x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड होगा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। अगर ये x है तो ये x माइनस 7। इफ़ द हाइपो इज 13, और ए सी हमारा कितना है? 13। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ बेटा, इसका स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। x स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 169 माइनस 49। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 120, या 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस
इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर की 7 आए, 2 3 ज़ा 2 1 3 5 5 1 ज़ा 5, तो क्या होंगे 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, नहीं 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 और 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में साइन माइनस का है तो आपको माइनस का बड़ा लेना है। x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, तो इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो गई माइनस 5, तो x कितना हो गया 12। तो आपका बेस कितना हुआ, बेस हो गया आपका 12, और एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया 12 माइनस 12 सेंटीमीटर, 12 माइनस कितना था 7, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यही आंसर है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अगर बेटा किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने क्लास 10th के एक चैप्टर पहले एनसीईआरटी से और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो बोर्ड में आते ही आते हैं हमेशा, वो मैं RD शर्मा से आपको हमें चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट कराती हुई चल रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was three more than twice the number. If the total cost of production वो क्या दे रखी है 90 रुपीज़, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो देखो कैसे करो बेटा, इसमें लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर। तो लेट कर लो कि जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो क्या है आपके पास x, ठीक है। उसने फिर उसका जो प्रोडक्शन बताया है ईच आर्टिकल का वो होगा ट्वाइस द नंबर, तो ट्वाइस द नंबर वॉज 3 more than। देखो ट्वाइस द नंबर दे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है इनका 90, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 90 2 ज़ा 180 के ऐसे फैक्टर की 3 आए, 2 9 ज़ा 2 4 3 1 3 5 5 1 ज़ा 5, तो कितना हो गया 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस, सॉरी मैं इसको उल्टा लिखती हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x कॉमन तो x माइनस 6 बचा, प्लस 15 कॉमन x माइनस 6, तो क्या हो गया x माइनस 6 और 2x प्लस 15। इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6, और अगर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस 15, या x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 6। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्या है 2 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 12 प्लस 3 कितना हुआ 15।